सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखा जाता है और अगले दिन उसे खाया जाता है। कहा जाता है कि इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार भर में घूमती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में समृद्धि तो देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के संबंध में एक कथा भी है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री व्रत आधा ही करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसको लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, दीदी ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। चूंकि बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, इसलिए उसके पुण्य प्रताप से छोटी बहन का मरा हुआ बच्चा भी जी उठा। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदनंतर सायकाल में चंद्रोदय होने पर चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करे और बहुत से पात्रों में भरकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रख दे। जब 1 प्रहर यानी 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इसी प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और इसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को समर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शरद पूर्णिमा के दिन ही महारास रचाया था, इसलिए बहुत सारे लोग पूरी रात जागरण करते हैं। आजकल मॉडर्न जमाने में कोजागरी पूर्णिमा के दिन नई पीढ़ी के बालक लोग पूरी रात अंताक्षरी खेलकर या किसी भी तरह कोई मनोरंजक कार्य करके या गेम खेल करके पूरी रात जागते हैं। तो मित्रों, त्योहार मनाने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन इस रात के जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रात के जागरण पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।